नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। कह रहा है एन ओपन वाटर टैंक हैज वॉल ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। खास बात है, ध्यान समझिए जरा। देखिए ये आपका एक ओपन टैंक इस तरीके से ऊपर से भी खुला हुआ है, करेक्ट। अब देखिए इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब ये इसकी थिकनेस दी हुई है। देखिए ये इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, करेक्ट। सॉरी, ये थिकनेस आपको 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, करेक्ट। तो इधर से ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस का मतलब दीवार कितनी मोटी है, ओके। दीवार कितनी मोटी, ये 10 है। ये भी आपका थिकनेस यहाँ पे 10 है और ये भी आपका थिकनेस यहाँ पे 10 है, करेक्ट। अब देखिए अगर बाहर से जाके आप देखेंगे तो बाहर से इसकी हाइट आ रही कितनी, 1.8। ठीक, बाहर से देखोगे तो आउटर इसकी जो आप इसको लेंथ बोल दें तो 1.6 और ब्रेथ बोल दें 2, या आप इसको लेंथ बोलिए, इसको आप ब्रेथ बोलिए, ठीक है ना। तो आउटर लेंथ ब्रेथ हाइट आपको, मतलब बाहर से अगर आप इसको देखेंगे तो बाहर से देखने पे लेंथ आपको 2 मीटर, ब्रेथ आपको 1.6 मीटर आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक। और आपको हाइट दिखाई पड़ेगी 1.8। मैं ये आपसे ही कहना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, अगर हम आपसे इंटीरियर लेंथ पूछ लें, अंदर वाली, ध्यान समझिएगा जरा, ठीक। अगर हम आपसे ये वाली अंदर वाली लेंथ पूछें तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, भाई ये टोटल 1.6 मीटर है तो हम 10 सेंटीमीटर यहां से माइनस करेंगे और 10 सेंटीमीटर यहां से माइनस करेंगे। कौन कौन सोच सकता है बताओ। अगर हम इसकी अंदर वाली लेंथ पूछें तो भाई 10 सेंटीमीटर ये थिकनेस माइनस करोगे और 10 सेंटीमीटर ये थिकनेस माइनस करोगे। बताइए जो लोग ऑनलाइन है, क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं? जल्दी से बताइए मुझे। हेलो, सोच सकते हो? हाँ, तो अगर मैं, देखिए ये हमने इसकी आउटर लेंथ आपको दिखाई, एल ओ का मतलब आउटर, आउटर लेंथ कितनी है इसकी 1.6 मीटर, ठीक। और आउटर ब्रेथ कितनी है इसकी, अब बच्चे बोलेंगे लेंथ को आपने बड़ा क्यों नहीं लिया। अरे भैया ठीक है, किसी को भी लेंथ ब्रेथ हाइट ले लो, कुछ नहीं जा रहा आपका, है ना। लो खुश हो जाओ भाई, ये लो आप इसको लेंथ ले लीजिए, क्या चला जा रहा है आपका, है ना। तो आउटर लेंथ हो गई आपकी कितनी, 2 मीटर, ठीक है। लेंथ आउटर 2 मीटर और ब्रेथ अगर आप लेंगे आउटर, ठीक है, ब्रेथ आउटर आपने ले ली कितनी, चलो इसको ब्रेथ मान लो ना, ठीक है। ये इस तरीके से 1.6 मीटर, ठीक, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ओके। नाउ अब आइए, आउटर हाइट जो है आपके पास वो कितनी होगी, आउटर हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 1.8, ओके। सो हाइट आउटर, एचओ का मतलब आउटर हाइट होगी 1.8 मीटर। तो अगर हम बाहर से देख के पूछे कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, वो तो आप निकाल लोगे आराम से, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन हमें अगर कोई ये पूछे कि भैया पानी का वॉल्यूम बताइए, मतलब अंदर जो पानी भरा हुआ है या इसकी जो कैपेसिटी है ना, उसका वो उसका वॉल्यूम बताइए, इसकी कैपेसिटी बताइए, तो भाई जितना पानी भरेगा वही तो अंदर की लेंथ चाहिए, कैपेसिटी तो अंदर वाले पार्ट में है ना भाई। तो अंदर का अगर कैपेसिटी चाहिए, अंदर का वॉल्यूम चाहिए, तो अंदर का लेंथ, अंदर का ब्रेथ और अंदर का हाइट आपको निकालना पड़ेगा। ये सो हाँ, अब देखिए जरा यहां पर, तो देखिए जरा, अगर आपको मैं ये पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं लेंथ इंटीरियर कितनी आएगी, एल आई मतलब इंटरनल लेंथ कितनी आएगी, तो देखिए जरा, अब आप देख सकते हैं भाई, ये अगर हमारे पास टोटल 2 है तो हम 10 सेंटीमीटर ये वाली थिकनेस माइनस करेंगे और 10 ये वाली माइनस करेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो? ये देखो आपका, ये देखिए ये आउटर लेंथ है आपकी यहां से यहां तक, लेकिन आपकी इनर लेंथ ये वाली है। तो आपको 10 सेंटीमीटर ये वाली थिकनेस माइनस करनी पड़ेगी, ये वाली 10 माइनस करनी पड़ेगी यहाँ से, और 10 ये माइनस करनी पड़ेगी, है ना। यानी कि 20 सेंटीमीटर आपको माइनस करना पड़ेगा, किस में से, टोटल 2 मीटर में से, है ना, क्योंकि आउटर लेंथ आपकी 2 मीटर थी, तो इनर हो जाएगी आपकी कितनी, देखिए 2 मीटर माइनस 10 सेंटीमीटर यहाँ से गया, 10 यहाँ से गया, तो टोटल 20 सेंटीमीटर गया। यूनिट का ध्यान रखेंगे, अगर आपको माइनस करना है तो आप 2 मीटर और ये 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100 आप करेंगे तो ये मीटर में आएगा, तभी तो दोनों मीटर में आएंगे, तभी तो सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक। ये हमारा गया और 0.2, तो लेंथ इंटरनल कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 मीटर माइनस 2/10, 0.2, और ये मीटर कितना आएगा, कैलकुलेशन चेक करिएगा, 2 मीटर में से 0.2 मीटर माइनस करोगे तो 1.8 मीटर आएगा हमारे पास, ठीक। और अब आप देखोगे तो आपके पास यहां पर, यस, ये इंटरनल ब्रेथ कितनी आएगी, एक्सटर्नल कितनी थी 1.6, तो 10 इधर से माइनस करेंगे और 10 इधर से माइनस करेंगे, तो इंटरनल ब्रेथ आपके पास आ जाएगी, ठीक। तो ब्रेथ इंटरनल इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कितना भाई, 10 इधर से 10 इधर, 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.2 मीटर, है ना। तो 0.2 मीटर अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास आता कितना, 1.4 मीटर ब्रेथ आपके पास आता, ठीक। अब सुनिएगा खास बात, हाइट में आप 2 बार नहीं माइनस करोगे, ना 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 ना, ध्यान से सुनिए। अगर आपको इंटरनल हाइट निकालनी पड़ती तो ऊपर से ढक्कन थोड़ी ना लगा हुआ है अभी,
है ना, ऊपर से कोई लिड नहीं लगा है, कोई ढक्कन नहीं लगा है, तो आप देखिए, आप सोचिए जरा, बस ये वाली थिकनेस माइनस करोगे, नीचे वाली ये वाली बस थिकनेस माइनस करोगे, तो अंदर पानी केवल इतने पोर्शन में भरा होगा। क्या आप सोच सकते हैं भाई, अंदर जाओगे तो पानी केवल इतनी हाइट में भरा होगा, नीचे तो आपकी इतनी थिकनेस होगी ना 10 सेंटीमीटर की, ये वाली इतनी तो थिकनेस होगी ना नीचे, ये इस तरीके से, ठीक। ओके, तो हाइट हमें कितनी लेनी पड़ेगी यहाँ पर, हाइट हमें कितनी लेनी पड़ेगी, इंटरनल 1.8 माइनस 0.2, है ना। देख लेते हैं भाई कि ये इंटरनल हमें थिकनेस देना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, यस, इंटरनल हाइट हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पर, है ना। ओके, तो आपको अब अगर हाइट लेनी है इंटरनल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाइट अंदर वाली इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1.8 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, हम लोग क्या माइनस करेंगे, हम लोग यहाँ पर ओनली 1.8 मीटर में से हम लोग माइनस करेंगे, एक सेकेंड, यस, ओ हो भाई सुनो ध्यान से, इन्होंने इसको क्लोज माना हुआ है क्या, अरे भाई बड़ा लफड़े वाला सवाल देते हैं ये लोग, देख रहे हो, एक तो ऊपर से ओपन बोला है और दोनों तरफ से माइनस कर रहे हैं, ओपन बोला है ना, दोनों क्लोज होता तब मैं माइनस करता, नीचे से भी देखो, आप समझ दो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये देखो भाई, अगर ऊपर से ओपन है तो आप ये नीचे वाला ही थिकनेस तो माइनस करोगे ना 10 सेंटीमीटर, ये तो नहीं करोगे ना भाई, यहां तक पानी आपका भरा हुआ है, कौन कौन सोच सकता है बताइए, ये देखिए, यहां से यहां तक की हाइट आप लोगे ना, ये बात आप सोच सकते हो, बताओ जल्दी से। हाँ हाँ, अगर कुछ ढक्कन वक्कन टाइप का होता है ऐसे, मतलब क्लोज होता है, तब आप ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो आप सॉल्यूशंस पे मत जाइएगा वहां पर, है ना, वो आपका जो है रॉन्ग है, ठीक है। अब आइए, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको इसी तरीके से, तो आप अगर हाइट देखते, ठीक, तो आपका बनता 1.8 माइनस 10 सेंटीमीटर, हम केवल इतनी हाइट लेते, नीचे से थिकनेस हम लोग छोड़ देते, ठीक। यहाँ से आता है हमारे पास हाइट इंटरनल इज इक्वल्स टू, है ना, 1.8 मीटर माइनस, इसको आप 100 से डिवाइड करते तो आता 0.1 मीटर, ठीक। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 1.8 माइनस 0.1, तो आएगा 1.7 मीटर, ये हाइट आ गया। बस अब पार्ट 1 में उन्होंने हमसे सवाल क्या पूछा था, देख लीजिए भाई, पार्ट 1 में ही और वाला पहले मैं कर रहा हूँ, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक की कैपेसिटी मतलब टैंक का वॉल्यूम निकाल लो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आप कर लेते, ठीक। कैपेसिटी मतलब अंदर वाला वॉल्यूम, तो अंदर वाली लेंथ, अंदर वाला ब्रेथ और अंदर वाली हाइट हम लोग ले लेते, ठीक है ना। सो कैपेसिटी अगर हम निकालते, अब ये मत बोलना कैलकुलेटर मैंने क्यों यूज़ किया, बस मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ओके। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते, इंटरनल लेंथ कितना है हमारे पास 1.8 मीटर, और इंटरनल ब्रेथ कितना है हमारे पास 1.4 मीटर, और इंटरनल हाइट कितना है हमारे पास 1.7, आप लोग मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं जल्दी से हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक। तो आ जाएगा हमारे पास 1.8 इंटू 1.4 इंटू 1.7, ओके, तो आएगा हमारे पास कितना 4.284 मीटर क्यूब। अब आप लोग को पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, इतना तो पता होगा आप लोग को, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है, एल का मतलब लीटर, है ना। तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर, क्योंकि वॉल्यूम आप बता रहे हो लिक्विड का या टैंक का वॉल्यूम, तो लीटर्स में बताएंगे, है ना। 4 पॉइंट ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी चलेगा, बट लीटर्स में आपको देना ही चाहिए, क्योंकि उसमें लिक्विड भरा रहता है, लिक्विड का वॉल्यूम हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो लीटर में आ जाएगा, तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 4284 लीटर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब अगर आप आंसर शीट में इनका देखोगे तो ये गलत सॉल्यूशन आपका किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। 40, हालांकि आसपास आंसर आ रहा है 4032 उनका गलत आ रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या माइनस कर दिया 0.2, जो कि आपको नहीं करना, मैंने आपको रीजन बता दिया, ऊपर लिड आपका मतलब कुछ वैसा नहीं है, तो नीचे हाइट ही हम नीचे थिकनेस ही माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब आइए, उसके बाद इन्होंने क्या कहा था हमसे, व्हाट इज द आउटर सर्फेस एरिया ऑफ द वॉल। अब सुनो, देखिए आउटर सर्फेस एरिया ऑफ द वॉल्स अगर आपको निकालना है, तो आपको भाई क्या निकालना है, देखिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको बस ये निकालना है, ये वाला, ठीक, इधर से ये वाला, मतलब चारों दीवार का एरिया। तो भाई चारों दीवारों का एरिया बाहर से देखोगे ना, आउटर पूछा है ना, तो बाहर से देखोगे चारों दीवारों का एरिया क्या होता है आपका 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, तो सब कुछ आउटर वाला ही लोगे भाई, 4 वॉल्स का एरिया, तो 4 वॉल्स का एरिया अगर आप निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आउटर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर आप निकालते हैं तो आपका था 2 इन द ब्रैकेट लेंथ आउटर वाली प्लस ब्रेथ आउटर, अरे 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच होता है ना, तो हाइट आपकी आउटर वाली हम लोग रखते हैं, बस रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग रखते हैं 2 इंटू लेंथ हमारे पास आउटर वाली आती कितनी, कहाँ गया 2 मीटर, ठीक, और प्लस ब्रेथ हमारे पास आउटर वाली आती कितनी 1.6 मीटर, ठीक, और हाइट हमारे पास आउटर वाली कितनी आती
1.8 है ना, क्योंकि बाहर वाली दीवार का हमें सरफेस एरिया निकालना है, चारों दीवारों का। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। ये हो जाएगा कितना 3.6 और 2 से मल्टीप्लाई करें, 3.6 इंटू 2 7.2 और इंटू में 1.8 और मीटर स्क्वायर में हमारे पास आएगा यहाँ पर, करेक्ट, मीटर स्क्वायर में आएगा। कैलकुलेटर, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेटर के लिए मत बोलिएगा। 7.2 इंटू 1.8, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बस यहाँ पर, तो हो जाएगा 12.96 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, 12.96 मीटर का स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है देखते हैं। देखिए अब उसने हमसे बोला है द थिकनेस ऑफ द लिड इज, अब एक लिड है मतलब ऊपर एक ढक्कन लगा दिया है और थिकनेस उसकी 3 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। अब ये बताइए जब आप इसके ऊपर एक ढक्कन लगाएंगे और उसकी थिकनेस अगर 3 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, तो उसने हमसे कहा व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लिड इन मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ध्यान से आइए, देखिए इधर आइए, देखिए अगर आप इसके ऊपर एक ढक्कन रखोगे तो ढक्कन आप कैसा रखोगे भाई, ढक्कन आपका कुछ इस तरीके से होगा, क्या आप अज्यूम कर सकते हो? ये देखिए, ये इस तरीके से, ये तो मैं आपको काफी जूम करके दिखा रहा हूं, हमें ऐसे रखना चाहिए, रुक जाइए, यस, ए ऐसे, बताओ क्या आप सोच सकते हो? ये ढक्कन जब आप इस ढक्कन से इसको ढकोगे, समझ रहे हो, कुछ ऐसा। ठीक, तो उसने हमें ये वाली इसकी थिकनेस हमें दी। अच्छा, ढक्कन जब इसके ऊपर आप रखोगे तो भाई लेंथ ये कितनी लेगा, लेंथ तो आउटर वाली ही लेगा ना, क्योंकि ढक्कन से हमको इसको ढकना है। ठीक है, इसको हमें ढकना है, करेक्ट, ओके। तो लेंथ ये आपकी कौन सी लेगा, आउटर वाली ही लेगा, करेक्ट, ओके। और ब्रेथ भी आपकी आउटर वाली लेगा भाई, ढक्कन इसके ऊपर फिट आ जाएगा ना, बाउंड्री, ये देखिए आप समझ रहे हो, ढक्कन की जो बाउंड्री वो इसके साथ ऐसे करके कोइंसाइड करेगी, इसके साथ ऐसे करके, ये ऐसे ढक्कन इस पे एकदम फिट हो जाना चाहिए। ठीक, तो लेंथ आउटर वाली लेगा, ब्रेथ आपकी आउटर वाली लेगा, और हाइट कितनी लेगा ढक्कन, ढक्कन की जो थिकनेस होगी वो हाइट हो जाएगी। तो लेंथ आपकी आउटर वाली लेगा ये ढक्कन, हाँ 2, मतलब आप समझ जाओ, अब यह थोड़ा डायग्राम वैसा बना लेकिन संभालिएगा। और ब्रेथ आपकी 1.6 मीटर, ठीक, और हाइट जो होगी, ये जो हाइट होगी ये थिकनेस के इक्वल होगी, जो कि इसकी लिड की जो थिकनेस आपको दी हुई है, थिकनेस आपको जो ढक्कन की दी हुई है कितनी, 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास 0.03 मीटर हमारे पास आएगा। ठीक, तो ये हाइट आपको, ये वाली हाइट आपको कितनी लेनी थी, 0.03 मीटर। अब इसका क्या पूछा था भाई उसने, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया, है तो क्यूबॉइड ही ना, अरे ढक्कन ऐसा है तो क्यूबॉइड ही ना, ये ऐसा ढक्कन है तो क्यूबॉइड ही ना, ये टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे इसका। ठीक है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, हाँ 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। ठीक, सो 2 इंटू रख दीजिए भाई, एल कितना है हमारे पास, ये एल की तरह बिहेव करेगा, ये आपका बी की तरह बिहेव करेगा, और एच की तरह हमारा 0.03 मीटर्स बिहेव करेगा। आइए, तो 2 इंटू एल की जगह 2 और बी की जगह हम लोग रखेंगे 1.6 और प्लस बी की जगह 1.6 और इंटू में एच की जगह हम लोग रखेंगे 0.03 और प्लस एच की जगह 0.03 और इंटू में एल हम लोग रखेंगे कितना, यहाँ 2 मीटर्स। ठीक है भैया, सॉल्व कर लेना इसको आप, 2 इंटू ये हो जाएगा कितना 3.2 और प्लस 16 त्रिक 48 48 और पीछे से 2 और 3 डिजिट छोड़ के हमारे पास 0.048 आएगा, 0.048 हमारे पास आएगा, है ना, 0.048 और प्लस 2 3 6 तो 0.06। चलो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से फटाफट। ठीक, आइए देखिए 3.2 और प्लस 0.048 है ना, और प्लस 0.06 है ना, कितना आ रहा है 3 तो 2 इंटू इन सब का एडिशन कितना आ रहा है 3.308 और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो इंटू 2 अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 6.616 मीटर का स्क्वायर में आंसर आएगा, क्योंकि हमने इसकी थिकनेस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आइए मैच कर लेते हैं हम लोग आंसर यहाँ पर 6.616 मीटर। अब सुनो, अब उसने हमसे बोला है, क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो उसने हमसे बोला है व्हाट द लिड इज मेड अप ऑफ सीमेंट, है ना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो भाई सीधी सी बात है कि जो लिड आपकी है वो एक सीमेंट से बनी होगी, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल दीजिए, समझे ना, सीमेंट इसमें कहाँ भरी होगी, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए जो लिड है आपके ढक्कन जो है ऊपर
आपका सीमेंटेड है ना भाई, तो इसमें मटेरियल भरा हुआ है ना, ये ऐसे जैसे कि हमारे पास ये किताब थी, जो हमारे पास ये जो किताब थी ये सॉलिड है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना है भाई, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आपका ढक्कन भी तो ऐसा ही होगा, है ना। ठीक है, भारी सा ढक्कन होगा सीमेंट का बना हुआ, तो एल इंटू बी इंटू एच आप लगाओगे। ठीक है, तो आप खुद से कर सकते हो, है ना। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट यदि आप निकालते हैं, ठीक है ना, तो आता हमारे पास कितना, एल इंटू बी इंटू एच। ओके, L इंटू बी इंटू एच, तो L की जगह हम लोग 2 और B की जगह हम लोग क्या रखते हैं 1.6, और अब आप कर सकते हैं 0.03 और मीटर क्यूब में हमारे पास आएगा। अब देखिए 2 इंटू 16 इंटू 348, तो ये आ जाता वापस कितना 0.048 और मल्टीप्लाई करोगे तो 0.096 मीटर क्यूब, ये हमारे पास सीमेंट का वॉल्यूम निकल के। अब सीमेंट लिक्विड तो है नहीं कि आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, है ना, सॉलिड है, तो हम ऐसे ही 0.096 मीटर क्यूब हम लोग छोड़ देंगे। आइए देखते हैं क्या इसमें हमें कोई और भी पार्ट हमें पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, नहीं, आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में बस मुझे एक पार्ट डिस्कस करना है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने बोला रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इसमें बस मुझे एक क्वेश्चन आपका डिस्कस करना है, वो मैं आपका डिस्कस करूंगा। देखिए, जो इसने कहा ऑन संडे योर पेरेंट्स टुक you to a fair, you could see a lot of toys displayed and you wanted them to buy Rubik's cube and strawberry। तो ये एक Rubik's cube आप खरीद के लेके आओ और एक स्ट्रॉबेरी आप खरीद के लेके आए हो, है ना, अपने पेरेंट्स के साथ आप गए। अब बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए। उसने हमसे पता है क्या बोला है, देखिए ये जो क्यूब है आपका, इसके डायगोनल का लेंथ कितना है, ये मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, बोर्ड मेरा है। हाँ रुक तो जाओ, हैंग कर गया मेरा सिस्टम जरा, अभी बताते हैं आपको। ठीक है, एक सेकेंड, अभी कुछ याद दिलाते हैं। देखिए आपको मैंने 9th क्लास एग्जाम्पलर में बताया था ना कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, डायगोनल से आपका सवाल जरूर आता है, तो डायगोनल ही उसने हमसे पूछ लिया है। ये देखिए, ये बताइए, सब कुछ छोड़िए, आपको 9th क्लास में एग्जाम्पलर में जो हमें फॉर्मूला दिया था क्यूबॉइड का, ये देखिए हमारे पास एक क्यूबॉइड होता था। सुन लो ध्यान से भाई, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्यूबॉइड पढ़ा था ना हमने, तो 9th क्लास में क्यूबॉइड पढ़ा था, जिसकी लेंथ होती थी L, ब्रेथ होती थी B और हाइट होती थी हमारे पास H। तो इसका डायगोनल कितना आता था अगर आपको याद हो, ये देखिए यहां से हमने इसको ज्वाइन किया था, मतलब अपने रूम में खड़े हो जाइए, वो सामने वाले कॉर्नर से ये नीचे वाले कॉर्नर को ज्वाइन करोगे तो आपका डायगोनल, तो इस डायगोनल की लेंथ आपको याद करवाई गई थी। प्रूफ नहीं कर रहे हैं, वहां प्रूफ हमें कराया गया था। ठीक है, डायगोनल की जो लेंथ होती थी क्यूबॉइड में बता रहा हूं आपको, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होती थी। यस और नो बताइए। ठीक, तो यही आप कहीं पर भी यूज कर लीजिए भाई। अगर उसने बोल दिया है हमें कि क्यूब का निकालो, किसका निकालो, क्यूब का निकालो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, √3 इंटू साइड। सर कैसे, आइए दिखाते हैं भाई। हमारे पास साइड क्या हो गई, x, है ना, तो लेंथ भी x हो गई, ब्रेथ भी हमारे पास x हो गई और हाइट भी हमारे पास x हो गई। तो अगर हम इसमें रखते तो डायगोनल कितना आता, हमारा फॉर्मूला क्या बनता डायगोनल का, रूट ओवर L की जगह, लेंथ की जगह भी आप x रखते, ठीक, ब्रेथ की जगह भी आप x रखते और हाइट की जगह भी आप x रखते। ये सुनो बताइए, बोलिए, तो आपके पास यहां पे क्या आता, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर आता। अब बताओ 3 तो रूट के अंदर ऐसे ही रहता और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले तो x बाहर आता। तो इसलिए फॉर्मूला बनता, अगर आपको डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना होता, डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना होता तो √3 इंटू और x क्या हमारा साइड, बोलिए हाँ। अब जितना भी इसका साइड दिया हुआ है हमें, पुट पढ़िए, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ईच एज मेजर 6 सेंटीमीटर गिवन बाय, साइड अगर आपका 6 होता तो डायगोनल हमारा आता √3 इंटू 6, यानी कि 6 3 18 मत कर देना, 6√3। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाता। बस हमें ये डिस्कस करना था इस क्वेश्चन में, बाकी हमारा कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आपको दी, बाकी सब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे बोला वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर, ठीक है, ऑफ द एज 7 सेंटीमीटर इज, है ना। तो अब कौन सा सॉलिड फिगर है, तो एच बोल दिया, एच कहाँ होती, क्यूब में ही तो होती है। तो इसकी बात कर रहे हैं तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, तो वॉल्यूम आता है 343। उसके बाद आप आते हो इसी में क्वेश्चन में, देखिए फिर उसने बोला व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। आइसक्रीम का जो हेमीस्फेयर है ऊपर, ये इस तरीके से, ये आइसक्रीम का जो हेमीस्फेयर है आपका, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, 2πr²। ये सुनो, ठीक, बेस रेडियस आपको 7 दिया है, 2πr² से निकाल लेते हैं, कोई समस्या नहीं। उसके बाद स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, इफ द रेडियस आपको दिया हुआ है, हाइट आपको दी हुई है, तो क्या आप स्लैंट हाइट नहीं आप लोगे, L = √r² प्लस h²। हाँ, रेडियस की जगह 7, h की जगह 24, स्क्वायरिंग करेंगे, ऐड करेंगे तो √625 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आएगा, 25। फिर फिफ्थ पार्ट में आप आओगे तो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विद हेमिस्फेयर आइसक्रीम। तो भैया क्या करोगे बताओ,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इस कोन का टोटल सरफेस एरिया विद हेमीस्फेयर, तो हेमीस्फेयर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और कोन का एरिया पाई आर एल, ये देखिए पाई आर एल, और स्लैंट हाइट तुम पहले ही निकाल चुके हो, एल ऊपर 25, तो पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर हम लोग कर लेते, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन आ जाता, करेक्ट। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ देखिए दिया हुआ है, बस मुझे इसमें ये डिस्कस करना है कि हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम का मतलब क्या होता है, बस बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा था ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड an important monument of Indian architecture. It was originally commissioned by the Emperor Ashoka in 3rd century BC. Its nucleus was simple hemispherical brick structure built over a relics of the Buddha. It is a perfect example of combination of solid figure. A big hemispherical dome with a cuboidal structure mounted on it. पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो जरा, ये सब तो कहानियां आपको दी हुई हैं, ठीक है। खास बात देखिए, एक डायग्राम इस तरीके से आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक। अब सुनिए, इधर आइए, देखिए उन्होंने हमसे जो सवाल पूछा है यहाँ, कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल इफ द हेमिस्फेरिकल डोम। अब देखिए आपको कंफ्यूज ही नहीं करना है आपको, हाँ वो उसका रेडियस होगा, बस मैं इतना आपको पढ़ाना चाहता था यहाँ पर। कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द हाइट ऑफ द डोम इज दिस। भाई डोम का शेप कैसा है, डोम मतलब जो गोल गोल गुम्बद होता है आपका, तो वो हेमिस्फेरिकल है ना, इस तरीके से। ये देखिए, ये आपका हेमिस्फेरिकल है ना, तो आपको पढ़ाया गया है क्लास में कि ये जो डोम है इसकी हाइट जो कह रहा है ना, वो ये जो हाइट है भाई इसकी रेडियस ही है, समझे। ये भी रेडियस है, ये भी और इसकी हाइट भी आपकी रेडियस है। तो जो इसने बोला है ना कि हाइट ऑफ द डोम इज 21, यानी कि वो रेडियस देना चाहता है आपको, रेडियस वो हमसे देना चाहता है। बताइए कोई समस्या, ठीक। ये रेडियस आपको देना चाहता है बस। अब उसने हमसे बोला है कि वॉल्यूम निकाल दो, 2/3 पाई आर क्यूब, भाई हेमिस्फेयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब निकाल लोगे, ठीक। फिर उसने हमसे बोला है द फॉर्मूला टू फाइंड, अब सारे पार्ट आप इसके कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, 2-3 पार्ट और हैं इसमें। फिर उसने बोला द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर, ठीक है। अगर उसके बेस की रेडियस कितनी हो जाए 14, अब रेडियस चेंज कर दे रहा है, ऐसे ही आपको इमेजिनेशन और करवा रहा है। अगर बेस की रेडियस कितनी हो जाए हमारे पास 14, तो भाई आप जब उसके ऊपर कपड़ा लगाओगे तो हेमिस्फेयर के सरफेस पे लगाओगे ना, बाहर बाहर, तो 2 पाई आर स्क्वायर पे लगाओगे, 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस हमें इस बार 14 लेना है, तो 1232 स्क्वायर मीटर हमारे पास आंसर आएगा। बस इतना सा हमारे पास क्वेश्चन था, तो जो डिस्कस करने वाला पार्ट है वो मैं कर लेना हूं। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है अनिष्का मेल्टेड 11 चॉकलेट। ये देखिए सामने 11 चॉकलेट रखी है, क्यूब शेप की है ना, मतलब एक चॉकलेट आपको कैसी दिखाई पड़ेगी, ऐसी क्यूब शेप की, ठीक। अब सॉलिड क्यूब होता है, आपको पता है चॉकलेट, चॉकलेट आपका कैसा होता है, सॉलिड क्यूब, ये इस तरीके से। तो एक सिंगल चॉकलेट मैं आपको दिखा रहा हूं, एक ऐसी चॉकलेट आपको दिखाई पड़ेगी, ये क्यूब है आपका, शेप कैसा है चॉकलेट का, क्यूब शेप का है। ऐसी 11 चॉकलेट्स हैं, इसको मेल्ट किया, इस कप के अंदर इसने भर दिया। अब देखो कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच क्यूब इज k सेंटीमीटर, है ना, समझिए जरा, के कोई नंबर होगा, परेशान मत होइए। वो हमसे कहना चाहते हैं कि जो क्यूब है ना, इसकी हर एक साइड आपकी k सेंटीमीटर, ये वाली k सेंटीमीटर, ये भी आपका के, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही के। तो भाई इसका वॉल्यूम कितना आएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वन चॉकलेट, एक चॉकलेट का वॉल्यूम कितना होगा बताइए, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि के इंटू के इंटू के, तो के इंटू अरे भाई कोई नंबर की जगह के दे दिया उसने, तो के इंटू के का मतलब के का क्यूब हो जाएगा, भाई के की पावर 3 हो जाएगी, और यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, के का क्यूब, और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि के सेंटीमीटर उसने हमसे बोला था। अब सुनो, ठीक। अब ये बताइए कि भाई एक चॉकलेट का वॉल्यूम अगर इतना है, टोटल 11 चॉकलेट्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल 11 चॉकलेट्स, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं चॉकलेट्स। भाई एक चॉकलेट का वॉल्यूम इतना है, 11 का क्या हो जाएगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू के क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आएगा, ठीक। अब सुनिए, जब ये 11 चॉकलेट आप मेल्ट करके इस कप में डालोगे, कप का रेडियस आपको आर दिया हुआ है, ध्यान सुनिए, कप का रेडियस आपको कितना दिया है, आर सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। नाउ आपको कह रहा है विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द मेल्टेड चॉकलेट। ये बताइए भाई, आप 11 चॉकलेट को जब मेल्ट करके इसमें कप में डालोगे तो कप की हाइट ऐसे ऐसे भरेगी धीरे धीरे, या सुनो, एक चॉकलेट डाली मेल्ट करके तो हाइट इतनी हो गई, दूसरी डाली तो इतनी, ऐसे करते करते मान लीजिए
कि हमारे पास कुछ ना कुछ हाइट इसमें आ गई, इस कप में इतनी हाइट हमारे पास आ गई, इतनी, है ना भाई, क्या पता कप पूरा भर जाए ना भर जाए, तो जितना भरा है मान लो इतना हमारा कप भर गया चॉकलेट से, ठीक, इतना हमारे पास भर गया कप ये पूरा, ठीक, तो हमें ये वाली हाइट बतानी है। अब बताइए ये जो भर गया है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, जिसका रेडियस तो हम आर ही लेंगे भाई, इतने पोर्शन का रेडियस भी तो आर होगा, और हाइट हम लोग एच लेंगे, और एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के हमें निकालना है। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, जब भी किसी चीज को मेल्ट करके हम कहीं पे भरते हैं तो मेल्टेड पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा, यानी कि जो 11 चॉकलेट्स आपने डाली इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 11 चॉकलेट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, क्योंकि ये चॉकलेट जाके इसमें ही तो भर रही है, ये सुनो, ठीक, ये कॉन्सेप्ट लगाइए। तो देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, है ना, क्या ही बताना, इतने तो आप समझदार हो। देखो वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड चॉकलेट, जो 11 चॉकलेट्स आपने मेल्ट करी हैं उसका वॉल्यूम है 11 इंटू के क्यूब, लेकिन ये होगा किसके इक्वल, ये होगा 11 चॉकलेट मेल्ट करके इसमें भर गई ना, तो इस वॉल्यूम के इक्वल होगा, इतने पोर्शन के वॉल्यूम के इक्वल, और इसका वॉल्यूम आपको दिख रहा है भाई, हाइट आप एच तक मान रहे हो भर गया ये, तो पाई आर स्क्वायर एच लगा दीजिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही तो है, ठीक, तो ये, अब एच की वैल्यू निकालिए, तो एच अगर आप निकालोगे तो आएगा 11 के क्यूब, भाई 11 इंटू के क्यूब 11 के क्यूब, और ये पाई और आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये लीजिए, इज इक्वल्स टू एच। तो एच की वैल्यू के टर्म्स में कितनी आ रही है, जाके चेक करिए, 11, अच्छा इन्होंने पाई की वैल्यू भी पुट कर दी, ठीक है भाई, हम लोग भी कर लेते हैं, क्या ही हो गया, आइए देखिए, एच इज इक्वल्स टू 11 के का क्यूब अपॉन में, ये के का क्यूब लिखा हुआ है ना, अपॉन में पाई की वैल्यू रखिए 22/7 और इंटू में आर का स्क्वायर। अब जरा ध्यान देंगे, 7 जाएगा ऊपर, तो 7 इंटू 11 इंटू के का क्यूब, और अपॉन में ये 11 लिखा हुआ है, ठीक है ना, अपॉन में बचेगा 22 इंटू आर का स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास 11 वन जा 11 टू जा, अब बताइए क्या आ गया, 7 इंटू के क्यूब 7 के क्यूब, सही है, और नीचे हमारे पास बचा 2 इंटू आर स्क्वायर, ये लीजिए, तो हाइट कितनी आ गई, 7 के क्यूब 2 आर स्क्वायर, है कहीं पर, यस सर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और सेंटीमीटर में हाइट आपकी आ जाएगी 7 के क्यूब अपॉन में 2 आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। ओके अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।